क्लियर है? यहाँ पे है क्वेश्चन नंबर 5 में जो सोचना था हम लोगों को कि साथ में उसको भी सब्स्टिट्यूएंट्स को लोएस्ट पोजीशन मिले मल्टीपल बॉन्ड के साथ साथ। लेट मी सी 1 एंड 6 जो सब्स्टिट्यूएंट्स का पोजीशन आ रहा है वो करेक्ट रहेगा वहाँ पे। तो चेक कर लेते हैं उसमें कौन सा ऑप्शन है। नेक्स्ट है इसमें क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में एक बोला जा रहा है द करेक्ट आइडेंटिफिकेशन ऑफ द कंपाउंड। वो कह रहे हैं इसमें सी डबल बॉन्ड ओ, और ये पार्ट अच्छे से करना है क्योंकि हर बात से डिस्कशन हो रहा था। हो सकता है तुम लोगों का टेस्ट भी हो संडे को, उसमें पूरा नोमेनक्लेचर एंड स्ट्रक्चर लाइसन नहीं है, ऑर्गेनिक वाले पार्ट में पूरा रहने वाला पेपर है। NH2 तो टेस्ट का अनाउंस किया जाएगा ग्रुप पे। सी डबल बॉन्ड ओ NH, सी डबल बॉन्ड ओ। इवन ये क्वेश्चन में वो क्लास में डिस्कस किए हुए थे, क्वेश्चन नंबर 8 भी। तो देख लेते हैं फिर से सी डबल बॉन्ड और NH2 इसमें ग्रुप कौन कौन सा प्रेजेंट है। एक तो ये अमाइड है, सी डबल बॉन्ड और NH2 अमाइड। ये कौन सा अमीनो ग्रुप, ये अमाइन ग्रुप आ रहा है। ये कीटोन आ गया तुम्हारा। अब यहाँ देखना सी डबल बॉन्ड और NH2। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13 में कुछ लोगों के आ रहा है। सी डबल बॉन्ड और NH2 यहाँ पे ये कीटोन आ गया, ये अमाइड है, ये अमाइन और ये भी अमाइन। तो सबसे सीनियर ग्रुप कौन सा है इसमें, अमाइड। तो नंबरिंग यहाँ से स्टार्ट होगा, मेन चेन यहीं से स्टार्ट होगा 1 2 3 4। यही तो करना था इसमें। ये भी अमी, ये भी जूनियर ग्रुप, ये भी जूनियर ग्रुप और ये भी जूनियर ग्रुप। सबके लिए क्या होगा, प्रीफिक्स। और अमाइन के लिए प्रीफिक्स क्या होता है, अमीनो। 2,4 डायमिनो, डायमिनो 3 ऑक्सो या कीटो दोनों में कुछ भी लिख सकते हो, एंड ब्यूटेनामाइड। ये तो नेम आ जाता है यहाँ पे, चेक कर लो क्या आ रहा है उसमें। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13 देख लेते हैं पहले हम लोग। और क्वेश्चन नंबर 13 में बोला जा रहा है नंबर ऑफ स्ट्रक्चरली आइसोमेरिक ईथर्स विथ मोलिकुलर फार्मूला C5H12O। देखो ऐसे क्वेश्चन को कैसे अटेम्प्ट करोगे। C5H12O सबसे पहला काम क्या होता है इसका, DU निकालना। DU कितना आ रहा है इस कंपाउंड का, 0। DU क्यों निकालना है, DU 0 आने का मीनिंग क्या आ जाता है कि इसमें कोई भी रिंग नहीं होगा, कोई डबल बॉन्ड नहीं होगा, ओनली ओपन चेन। लेट मी सब क्या करना था यहाँ पे। और वो बोला जा रहा है कि ईथर, ईथर का मतलब क्या होता है यहाँ पे। सबसे पहले जो ईथर हम लोग ड्रॉ करेंगे यहाँ पे CH2 O। अब यहाँ पे अगर H आ जाएगा तो वो तो अल्कोहल हो जाएगा, इधर एक कार्बन कम से कम रखना पड़ेगा, तो फिर ये ईथर आएगा। ये क्या आ रहा है इसमें, ईथर। क्लियर है, CH3 CH2 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 और CH3। यहाँ पे 4 कार्बन, टोटल कितना कार्बन था, 5 कार्बन। तो 5 कार्बन को एक साथ रखते हैं और एक कार्बन को अलग कर देते हैं यहाँ पे CH3 को। अब ये जो इस पार्ट को फिक्स रखना था यहाँ पे, और इस 4 कार्बन को और कितने तरीके से अरेंज कर सकते हैं इंक्लूडिंग स्ट्रक्चर। इसमें 3 प्रोसेस और आएगा, 3 तरीका और हो सकता है। CH3 CH CH3 CH2O CH3। तो ये आ जाएगा, तो मैं इधर ड्रॉ कर देता हूँ CH3 CH2 CH CH3 O CH3। या और क्या कर सकते हैं इसमें, CH3 C CH3 CH3 O CH3। इस पार्ट को फिक्स रखते हुए इस 4 कार्बन को 4 तरीके से अरेंज किया जाता है। एक तो ये आ जाएगा नॉर्मल ब्यूटाइल, आइसोब्यूटाइल, सेकेंडरी ब्यूटाइल एंड टर्सरी ब्यूटाइल। ये 4 तरीका आ जाता है। अब क्या करना है, ये जो ऑक्सीजन है इसको और इधर शिफ्ट कर देना है। मुंह पर 2 स्ट्रक्चर आएगा, इसमें 2 3 जो भी आएगा CH3 CH2 CH2। अभी मैंने एक साइड 4 कार्बन को रखा और एक साइड एक ही कार्बन को। अब क्या करते हैं यहाँ पे OCH2 CH3 इस तरीके का रख सकते हैं यहाँ पे। ये भी सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला आ रहा है, ईथर भी आ रहा है। तो 2 कार्बन को तुम लोग कुछ नहीं कर सकते, इथाइल ही रहेगा। बट 3 कार्बन का ये कौन सा फॉर्म है, नॉर्मल प्रोफाइल। इसका और कौन सा फॉर्म ड्रॉ कर सकते हैं हम लोग,
सेकेंडरी नहीं, 3 कार्बन में सेकेंडरी नहीं आता है। सेकेंडरी जब भी होता है तो 4 कार्बन सेकेंडरी दिखता है। 3 कार्बन में क्या आता है? सही है, बिल्कुल। ये क्या होगा? आइसोप्रोपाइल, CH2 CH2। इसमें 3 ही रहेगा, आइसोप्रोपाइल और एक नॉर्मल प्रोपाइल, 2 ही आ पाएंगे। और ये पार्ट तो इथाइल है, उसमें इथाइल में नॉर्मल और आइसो कुछ नहीं होता है। तो मेनली 4 यहाँ से आ जाता तो मैं 1 2 3 4 और 2 यहाँ से आ जाएगा। अब इस ऑप्शन को अगर शिफ्ट करते हो तो इधर 2 कार्बन इधर 3 कार्बन हो तो सेम आ जाता है, वो फिर रिपीट करेगा। 4 नीचे से आ रहा है स्ट्रक्चर और 2 ऊपर, तो टोटल क्या आ जाता है इसका आंसर? 6। चेक कर लो, आ रहा हो 6। तो ड्रॉ करने का तरीका क्या था? रटना कुछ नहीं, डीओ निकालना था, 0 0 आ रहा है, दैट मीन्स कोई भी डबल बॉन्ड कोई भी रिंग नहीं होगा, सिर्फ ओपन चेन होगा। ईथर बनाना है तो 5 कार्बन का है, एक साइड 4 कार्बन रखता है और एक कार्बन को ऑप्शन के इस साइड रख दिया, तभी ईथर आ पाएगा। फिर इस 4 कार्बन को अरेंज करना था यहाँ पे 4 तरीके से, 4 स्ट्रक्चर आ रहा है। और फिर ऑप्शन को शिफ्ट करते हैं, एक साइड 3 कार्बन एक साइड 2 कार्बन। नेक्स्ट क्वेश्चन है तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में बोला जा रहा है कि हाउ मेनी स्ट्रक्चरल्स isomer are possible when one of the hydrogen is replaced by a chlorine atom in anthracene। एंथ्रासीन क्या होता है? देखो यहाँ पे एक स्ट्रक्चर ड्रॉ करता हूँ यहाँ पे। 3 बेंजीन। सही है, बोल सकते हो 3 बेंजीन नहीं। जो मैंने एक लिस्ट दिया था तो मैं कॉमन नेम उसमें अगर देखते तो वहाँ पे एंथ्रासीन का स्ट्रक्चर दिया गया है, एक मैंने अलग से PDF दिया था। तो ठीक है, हम आगे बढ़ते नेक्स्ट पेज पे ले लेता हूँ, मैं यहाँ तक नोट कर लिया होगा। क्वेश्चन नंबर 14, इसमें क्या होता है कि ये स्ट्रक्चर है, ध्यान से देख भी लोगे। इस स्ट्रक्चर का नेम क्या है? बेंजीन। अब इसमें एक और बेंजीन ऐड कर दो यहाँ पे, इसका नेम क्या हो जाता है? नेप्थलीन। नेप्थलीन। ठीक है, नेप्थलीन। अब तो नेप्थलीन भी एक इंपॉर्टेंट कंपाउंड को याद रखना है। अब इसमें एक और बेंजीन को इस तरीके से अटैच कर दो यहाँ पे, ये क्या हो जाता है? एंथ्रासीन। ये कॉमन नेम के लिए कोई रूल नहीं, इसको तो याद रखना पड़ेगा फिर। ये क्या है? एंथ्रासीन। अब इसमें देखना क्वेश्चन फिर से रीड करना है। अब यहाँ पे when one of the hydrogen is replaced by a chlorine atom। अब इसमें जो हाइड्रोजन उसको रिप्लेस किया जाए क्लोरीन एटम से। अब इसको समझना था यहाँ पे। अब इसमें क्या होगा? सबसे पहले हम लोग सिमेट्रिसिटी देखें। एक सिमेट्रिकल लाइन ड्रॉ करते हैं अगर यहाँ पे, एक ये सिमेट्रिकल लाइन हो सकता है जो कि पूरे मॉलिक्यूल को इक्वल हाफ में डिवाइड कर रहा है यहाँ पे, और एक ये मॉलिक्यूल हो सकता है, एक ये प्लेन हो सकता है यहाँ पे। सिमेट्रिकल पूरे स्ट्रक्चर को सिमेट्रिसिटी देखना है कि सिमेट्रिसिटी, अगर इस वाले को देखें हम लोग यहाँ पे जो हॉरिजॉन्टल लाइन में ड्रॉ किया हुआ है, तो ऊपर का पार्ट और नीचे का पार्ट क्या होता है? सेम। तो अब इसमें यहाँ पे ये कंसेप्ट बेसिकली आगे का है, हम लोग पढ़ेंगे भी। जो अगला टॉपिक जो हम लोगों का रहेगा वो रहता है स्ट्रक्चरल आइडेंटिफिकेशन एंड POC। मुझे बुकलेट में मिला होगा ऑर्गेनिक में, स्ट्रक्चरल आइडेंटिफिकेशन एंड प्रैक्टिकल ऑर्गेनिक में ऐसा कुछ करके, बताओ सब। Yes. तो ठीक है। Yes sir। ठीक है, तो अगला जो टॉपिक हम लोगों का रहेगा ऑर्गेनिक में, वही टॉपिक हम लोग नया चैप्टर जो स्टार्ट करेंगे वही रहेगा, स्ट्रक्चरल आइडेंटिफिकेशन एंड POC, प्रैक्टिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो यहाँ पे देख लेते हैं इसको अभी। अब यहाँ पे एक सिमेट्रिसिटी देखते हैं हम लोग यहाँ पे। अब देखो जब हॉरिजॉन्टल लाइन के अबाउट सिमेट्रिसिटी देखोगे, ये जो कार्बन होगा और ये कार्बन ये सेम टाइप, क्योंकि इस हॉरिजॉन्टल लाइन के सिमेट्री जो मैंने ड्रॉ किया हुआ है। अब ये कार्बन और ये कार्बन ये सिमेट्रिकल होगा तुम्हारा। ये तो डबल टिक का मतलब क्या? ये दोनों सेम है, सिंगल टिक में ये दोनों सेम आ रहा है। अब देखना है ये वाला जो कार्बन है ये भी वर्टिकल लाइन जो उसके सिमेट्रिकल है, रेट में ये जो डबल टिक वाला कार्बन ये भी क्या होगा? डबल टिक वाला कार्बन होगा, क्योंकि इस वर्टिकल लाइन के ये सिमेट्रिकल आ रहा है, इसके सिमेट्रिकल ये आ रहा है, इसके सिमेट्रिकल ये आएगा यहाँ पे। अब इस कार्बन पे आया यहाँ पे, ये किसके सिमेट्रिकल होगा? ये जो सिंगल टिक है यहाँ पे,
क्योंकि वर्टिकल लाइन के अबाउट सिमेट्रिसिटी ये और ये सेम रहेगा। अब देखना यहाँ पे और कहाँ पे हाइड्रोजन है, इस कार्बन के पास तो कोई हाइड्रोजन है ही नहीं यहाँ पे, क्योंकि ऑलरेडी 4 बॉन्ड बना रखा है, एक हाइड्रोजन और यहाँ पे है, इस कार्बन के पास एक हाइड्रोजन और एक हाइड्रोजन यहाँ पे। यहाँ पे एक जो हाइड्रोजन है वो डिफरेंट टाइप का है, और यहाँ पे जो एक हाइड्रोजन होगा ये सेम टाइप, ये दोनों सेम टाइप का है, क्योंकि इस हॉरिजॉन्टल लाइन के सिमेट्रिकल आ रहा है यहाँ पे। यहाँ पे देखोगे कि टोटल कितने डिफरेंट टाइप का हाइड्रोजन मिल रहा है यहाँ पे। 3 3 सही है बिल्कुल। तो मैं रिपीट करता हूँ, यहाँ पे देखना क्या था, डिफरेंट टाइप ऑफ हाइड्रोजन, डिफरेंट टाइप ऑफ हाइड्रोजन। अब यहाँ पे होता है क्या है कि जो सिंगल टिक वाला, चारों जो सिंगल टिक वाला हाइड्रोजन है वहां पे, उसमें से किसी भी एक हाइड्रोजन को रिप्लेस अगर क्लोरीन से किया जाएगा तो कंपाउंड का नेम सेम ही आएगा। चाहे इस कार्बन के एक हाइड्रोजन को रिमूव करके क्लोरीन को ऐड करेंगे, चारों जो सिंगल टिक वाला वो सेम ही कंपाउंड बनेगा वहां पे जब क्लोरीन को ऐड करेंगे। और जो चारों डबल टिक वाला कार्बन का जो हाइड्रोजन होगा, उस चारों में से किसी एक हाइड्रोजन को रिमूव करेंगे और क्लोरीन को ऐड करें तो वो सेम कंपाउंड बनेगा। और ये ट्रिपल टिक वाला जो हाइड्रोजन होगा, वहां पर भी अगर हटाते हैं इस दोनों में से कहीं भी तो सेम ही कंपाउंड बनेगा, चाहे नीचे से हटाओ हाइड्रोजन को या फिर ऊपर से। हाँ मानस बताओ। ये जो कॉन्सेप्ट है वो सब मतलब सब बेंजीन रिंग के स्ट्रक्चर पे एप्लीकेबल है। देखो मैंने बताया था, ये जो एक कंसेप्ट है, ये यहाँ पे क्वेश्चन आ गया, मैं इसलिए मैं ये कंसेप्ट बता रहा हूँ। ये बेंजीन के लिए नहीं होता, जहाँ भी सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर होगा उसमें देखेंगे हम लोग। तो जैसे ये जो चैप्टर, इसलिए मैं यहाँ पे बता भी तुम लोगों को कि जो चैप्टर नया जो हम स्टार्ट करने वाले हैं, उस चैप्टर में ये चीजों को हम लोग डिटेल में पढ़ाएंगे। टाइप ऑफ हाइड्रोजन, डिफरेंट टाइप ऑफ हाइड्रोजन कैसे चेक करते हैं। यहाँ तो पहले इसमें बस समझ लेना कि इस बेंजीन के स्ट्रक्चर में बाकी किसी भी टाइप का कोई कंपाउंड हो उसमें वो सिमेट्रिसिटी देख पाएंगे, जो कि इस चैप्टर में वो पढ़ेंगे इसको डिटेल। यहाँ तो सिमेट्रिसिटी से देखें कितने डिफरेंट टाइप का हाइड्रोजन आ रहा था, 3। जितने डिफरेंट टाइप का हाइड्रोजन होगा उसी हाइड्रोजन को रिप्लेस कर पाएंगे हम लोग क्लोरीन से। इसका आंसर भी क्या आता है यहाँ पे 3। इस चीजों को यहाँ पे बस इस स्ट्रक्चर में बस समझ लेना है, बाकी और भी जो कंपाउंड आएगा उसको तुमको पढ़ना ही नहीं इस चैप्टर में। देखिए मान लो कि मैं सारा कुछ अगर रिमूव कर दूं, इतने स्टेप का स्ट्रक्चर है यहाँ पे, ये बेंजीन तुम्हारा आ रहा है इसमें। अब इसमें क्या होता है कि यहाँ पे H को हटा के क्लोरीन नीचे लगा दो, क्लोरीन या इसी क्लोरीन को ऊपर लगा दो यहाँ पे, तो कंपाउंड का नेम क्या है, सेम ही है। दोनों में से किसी एक की जगह पे हम लोग ऐड करेंगे क्लोरीन को, लेकिन H को रिप्लेस करना। इसी तरह इसको मैं हटा देता हूँ यहाँ पे। अब एक क्लोरीन को यहाँ पे ऐड करो इस पोजीशन पे, या फिर नीचे ऐड करो एक क्लोरीन को, या फिर इस पोजीशन पे, या फिर ऊपर वाले पोजीशन पे, तो कंपाउंड का नेम सेम ही रहेगा, लेकिन वो चारों सेम टाइप का आ रहा है। तो डिफरेंट टाइप कितना आ रहा है, हाइड्रोजन 3। ये आंसर क्या रहेगा इसमें, 3। लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15 तो देख लेते हैं हम लोग। द नंबर ऑफ स्ट्रक्चरली आइसोमेरिक ट्राइब्रोमो डेरिवेटिव्स पॉसिबल फॉर बेंजीन। अब यहाँ पे बेंजीन आ रहा है, और बोला जा रहा है कि ट्राइब्रोमो डेरिवेटिव्स, दैट मींस 3 ब्रोमीन को यहाँ पे प्लेस करना है। एक कार्बन तो एक ही ब्रोमीन आएगा, क्योंकि एक कार्बन तो ऑलरेडी 3 बॉन्ड बना चुका है। यहाँ पे एक ब्रोमीन यहाँ पे आ सकता है, एक ब्रोमीन को यहाँ पे रख सकते हो, एक ब्रोमीन को यहाँ पे रख सकते हो, ये पहला पॉसिबिलिटी। दूसरा पॉसिबिलिटी क्या यहाँ पे है, ट्राइब्रोमो बेंजीन बोला जा रहा है, पोजीशन कुछ नहीं दिया गया है कि किस पोजीशन पे आ रहा है वहां पे। एक यहाँ पे बी आर को लगा दो, एक बी आर को यहाँ पे ही रखो, एक बी आर को यहाँ पे ले आओ। और क्या कर सकते हैं इसमें, यहाँ पे इस ब्रोमीन को अगर और भी बी आर और इसको अगर इधर ले आए बी आर को, ये सेकंड और थर्ड सेम है या डिफरेंट है, सेम है। ये सेम आ गया, इसको फिर नहीं लेना यहाँ पे। और क्या कर सकते हैं यहाँ पे, अल्टरनेट तीनों को लेना, 135 तो ये बिल्कुल वो क्या था, अल्टरनेट ले लेना था 135 पे। यही इसमें 3 पॉसिबिलिटी, इसके अलावा कोई भी कहीं भी आप को अटैच करोगे तो फिर रिपीट ही करेगा। इसमें क्या आ जाता है तुम्हारा 3। इस
तरीके से चेक करना है यहाँ पर। तो आगे बढ़ते हम लोग इसमें। नेक्स्ट है इसमें एक्सरसाइज 2 पार्ट 2 सिंगल और डबल इंटीजर टाइप का। इसमें बताओ जो भी डाउट एक्सरसाइज 2 पार्ट 2। क्वेश्चन नंबर 1, इसका क्वेश्चन नंबर 2 का J and 13। क्वेश्चन नंबर 1 सर जे आई। बताओ क्या बता रहे हो 2 का? सर 2 का आई। 2 का I है। और एक क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 11 भी है। 2 का I भी है और J भी है। J भी तक नहीं का J भी है। I एंड J। सर जे है ही नहीं। फिर J है ही नहीं उसमें, तो ठीक है, तो फिर I की बात कर रहा होगा, तो ठीक है। 2 का I क्वेश्चन नंबर 13 और क्वेश्चन नंबर 11 भी है। इसके अलावा और भी कोई डाउट? क्वेश्चन नंबर 6 आ रहा है, देख लेते हैं उसको भी। तो डिस्कशन में भी प्रॉपर पार्टिसिपेट करना है। ऐसा नहीं कि मेरा डाउट नहीं है तो ठीक है, किन्हीं का डाउट है वो देख लो, तुमने जो अटेम्प्ट किया, तुमने जो किया है वो करेक्ट सोचे या नहीं, ये भी देखना है। ऐसा नहीं कि डाउट नहीं तो उसको बस ध्यान नहीं देना उसमें। क्वेश्चन नंबर 3 भी है। 2 का ई, 2 का ई है। क्वेश्चन नंबर 3 भी है और एक 7 भी है। फाइव का ए, तो देख लेता हूँ यहाँ पर। अब देखो, एक बार अगर पहली बार में जब मान लो क्वेश्चन अटेम्प्ट किए, क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहा है, तो उससे रिलेटेड पता है कि वो थ्योरी कहाँ पे पढ़े हम लोग नोटबुक में, वहां पर जाकर के नोटबुक को देखो। हो सकता है कि थ्योरी पढ़ने में वो डाउट तुम्हारा क्लियर हो जाए। फिर भी नहीं क्लियर हो रहा है तो फिर यहाँ पे पूछना है, क्योंकि ज्यादातर ये भी होता है कि क्वेश्चन अटेम्प्ट करना नहीं हो रहा है सॉल्व, उससे रिलेटेड थ्योरी एक बार रीड कर लिए दोबारा से, उसके बाद अगर सॉल्व हो रहा है तो अच्छी बात है। इस तरीके का हैबिट होना चाहिए, और उसके बाद नहीं हो रहा तब तो यहाँ पे पूछना ही है। तो क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 1 में बोला जा रहा है हाइड्रोकार्बन आर हैज 6 मेंबर्ड रिंग। जो क्वेश्चन बोला जा रहा है उसके अकॉर्डिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ करते जाओ। तो हाइड्रोकार्बन वो कितने मेंबर करेंगे? 6 मेंबर्ड रिंग इन विच देयर इज नो अनसैचुरेशन, कोई भी डबल बॉन्ड नहीं है इसमें। 2 अल्काइल ग्रुप आर अटैच्ड टू द रिंग एडजेसेंट टू ईच अदर। 2 अल्काइल ग्रुप एक दूसरे के एडजेसेंट पोजीशन पे अटैच किया गया है। One group has 3 carbon atoms with branching at first carbon। 3 कार्बन एटम है एक एक ग्रुप में, और फर्स्ट कार्बन पे एक ब्रांचिंग इस तरीके का लगा दिया गया है। देखो स्ट्रक्चर मैं ड्रॉ कर रहा हूँ, ध्यान से देखोगे कि क्या रहा इसमें। 3 कार्बन एटम उस ग्रुप में, तो 3 कार्बन में एक फर्स्ट कार्बन पे ही ब्रांचिंग है। यहाँ पे देखो इस कार्बन पे ही ब्रांचिंग दिखाएंगे हम लोग। फर्स्ट कार्बन एटम, 3 कार्बन एटम विद ब्रांचिंग एट फर्स्ट कार्बन एटम ऑफ द चेन, एंड अनदर है 4 कार्बन एटम। दूसरा जो ग्रुप होगा उसमें 4 कार्बन एटम्स है। द लार्जर अल्काइल ग्रुप है मेन चेन ऑफ 3 कार्बन एटम। मेन चेन उसमें क्या होगा? 3 कार्बन एटम का 1 2 3, ऑफ व्हिच सेकंड कार्बन इज सब्स्टिट्यूटेड। इसका जो सेकंड कार्बन है 1 2, ये सब्स्टिट्यूटेड है इसमें। नंबर ऑफ 2 डिग्री कार्बन, तो जो क्वेश्चन बोला जा रहा था उसके अकॉर्डिंग मैंने स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लिया। और इसमें देखना था कि 2 डिग्री कार्बन कितना आ रहा है। ये 2 डिग्री था, ये 2 डिग्री है, ये 2 डिग्री आ रहा है तुम्हारा, ये 2 डिग्री है, और एक ये 2 डिग्री है, ये 1 डिग्री, ये भी 1 डिग्री, ये क्या तुम्हारा 3 डिग्री, ये 3 डिग्री कार्बन, ये 3 डिग्री कार्बन, और ये भी 3 डिग्री कार्बन आ रहा है, और ये 1 डिग्री। तो 2 डिग्री कार्बन कितना आ रहा है इस स्ट्रक्चर में? 5। ये तो बताना था इसमें। जैसे क्वेश्चन इसमें बोला जा रहा है उसी के अकॉर्डिंग प्रोसीड कर जाना था, उसके बाद पे आंसर आ जाता है। नेक्स्ट है इसमें 2 का
E and I। अब देखो यहाँ पे 2 के E की बात करें हम लोग, 2 का E जो है, मान लो किसी कार्बन चेन से इसको कंसिडर देखो, यहाँ पे इस टाइप का आ रहा है CH3 ये तो दिया गया है। इसका एज ए ग्रुप नेम क्या होता था, एज ए सब्स्टिट्यूएंट्स नेम हाइड्रोजन इथाइलिडीन। तो वही वहां पे डबल बॉन्ड जो ई में स्ट्रक्चर गिवन है, डबल बॉन्ड CH और सिंगल बॉन्ड CH3, दैट मींस वो क्या हो जाएगा, इथाइलिडीन। ये रहा इसमें, वो क्या हो जाएगा, इथाइलिडीन। इसको तो याद रखना पड़ेगा। यहाँ पे 2 कार्बन है और ये डबल बॉन्डेड कार्बन से रिंग से कनेक्टेड है, ये इथाइलिडीन। और मान लेते हैं कि यहाँ पे CH2 CH3 होता है, इसका नेम क्या हो जाता है, प्रोपाइलिडी। 3 कार्बन एटम और डबल बॉन्ड से कनेक्टेड है मेन चेन पे, ये प्रोपाइलिडी। जब 2 ही कार्बन आ रहा था, ये क्या था, इथाइलिडीन। ई का नेम क्या आ जाता है वहां पे, इथाइलिडीन। नेक्स्ट है इसमें आई। आई में सोचना यहाँ पे एक CH2 C ट्रिपल बॉन्ड CH। अब यहाँ पे देखना था इसका एज ए ग्रुप नेम क्या होगा। इसके लिए मैंने रूल क्या बताया हुआ था कि नंबरिंग कहाँ से स्टार्ट करते हैं, जब ग्रुप का नेमिंग करते हैं हम लोग, कुछ याद हो। सर मेन चेन से जहाँ अटैच्ड हो। बिल्कुल, मेन चेन से जो कार्बन अटैच होगा, दैट मींस ये बोल सकते हैं कि जिस कार्बन पे फ्री बॉन्ड है। मैंने जब बताया था नेमिंग, ग्रुप का नेमिंग, यहाँ पे जिस कार्बन से, जो कार्बन मेन चेन के कार्बन से अटैच हो, या फिर जहाँ पे फ्री बॉन्ड लगाया गया, यहाँ पे हम नंबरिंग यहाँ से स्टार्ट करेंगे। तो ग्रुप का अलग रूल है यहाँ पे, 1 2 3। इसका नेम क्या आ जाता है यहाँ पे, ग्रुप 2 YNYL, ये इसका नेम आ जाता है। तो नेम इसमें करेक्ट दिया हो बट पोजीशन रॉन्ग है उसमें, तो क्या आता है, ग्रुप 2 YNYL। देखो इसमें इंटीजर टाइप का कौन कौन सा करेक्ट है उसमें, आप बताओ। सर इसमें ना मेरा 6 आंसर आ रहा है, पीछे 5 दिया है। तो ठीक, मैं एक बार चेक करके बता देता हूँ। बताओ, देखिए ए है, उसमें ए वाले का नेम क्या आ जाएगा तुम्हारा, ए वाले का जो नेम होगा CH3, इसका नेम क्या होगा, यहाँ पे एक का 2 कार्बन का सब चेन, ये सब्स्टिट्यूएंट्स, ये क्या हो जाएगा तुम्हारा, मिथाइल इथाइल। जो सब्स्टिट्यूएंट उसको पहले लिखते हैं, ना कि इथाइल मिथाइल। एक ही कार्बन का सब्स्टिट्यूएंट्स था मिथाइल और 2 कार्बन का चेन, तो मिथाइल इथाइल। जो ए है वो भी तुम्हारा इनकरेक्ट है, वो करेक्ट नहीं है। नेम में क्या होना चाहिए था, मिथाइल इथाइल। बी की बात करें तो बी में क्या होगा, करेक्ट है। 1 मिथाइल प्रोपाइल, वो करेक्ट है, बी करेक्ट है। सी की बात करें तो 2 3 डाइमिथाइल प्रोपाइल, सी भी करेक्ट है, बी करेक्ट है, सी करेक्ट है। डी की बात करें इसमें तो डी में क्या रहेगा, 1 2 3 2 3 डाइमिथाइल ब्यूटाइल, वो भी करेक्ट है। ई इथाइलिडीन, वो भी करेक्ट आ रहा था उसमें। एफ की बात करें, एफ में क्या होगा वहां पे, नहीं, एफ इनकरेक्ट हो जाएगा। एफ का करेक्ट क्या होता, 1 मिथाइल। सी 1 मिथाइल होता है। सही है, बिल्कुल। वो क्या होता है, 1 मिथाइल इथिनाइल। तो एफ तुम्हारा इनकरेक्ट हो गया। जी की बात करें तो जी तुम्हारा करेक्ट है, इथिनाइल। सर सर हाँ बताओ। सर सी रॉन्ग होगा ना? सी की बात कर, सी 1 2 पोजीशन चेंज। बिल्कुल 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 बिल्कुल, सी रॉन्ग होगा वहां पर। सी में क्या रहेगा, वो 1 2, ना कि 2 3। जहां से 3 बॉन्ड है वो हाँ 1 सर 2। क्लियर हो गया। यस सर। सी रॉन्ग होगा तुम्हारा, बिल्कुल। वो तो क्लियरली दिख रहा था वहां पे, उसको करेक्ट कर लेते। तो वो क्या रहेगा, 1 3, ये 1 2 डाइमिथाइल, क्योंकि फर्स्ट एंड सेकंड पोजीशन पे CH3 ग्रुप है। बाकी आ रहा है इसमें आंसर, आप करेक्ट आ रहा है 5। यस सर। ठीक है,
तो इसमें बस पॉइंट यही है कि जहाँ पे 3 बॉन्ड है वहां से नंबरिंग स्टार्ट करना है। क्लियर है? बस इतना ध्यान रखोगे सब करेक्ट आ जाएगा वहां पर। तो ठीक है, आगे बढ़ता हूँ। इसमें क्वेश्चन नंबर 3 भी है। इसमें क्वेश्चन नंबर 3 भी एक अच्छा क्वेश्चन है, बट हम लोग क्लास में कर चुके थे उस टाइप का, फिर भी देखो मैं बताता हूँ यहाँ पे। तो जब एडवांस हम लोग एडवांस का कभी कोई पेपर दिए, हम लोग का कोई टेस्ट जो हुआ अभी तक एडवांस लेवल का हुआ या नहीं हुआ? यस सर, हो यस गया। सर हुआ है। Yes, sir. तो एक पेपर हुआ होगा, उसमें कुछ आइडिया होगा तो नहीं किस तरह का इंटीजर टाइप का क्वेश्चन होता है, मल्टीपल चॉइस किस तरीके से अटेम्प्ट करना है, तो क्लियरली वहां पे पता है। चलो आगे देखते हैं। इसमें क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 में बोला जा रहा है नंबर ऑफ कंपाउंड्स इन विच कार्बन एटम ऑफ फंक्शनल ग्रुप कैन बी काउंटेड इन मेन चेन। जो कार्बन एटम होगा फंक्शनल ग्रुप का, उसको मेन चेन में काउंट करेंगे। एक की बात करें कि स्पेशल टाइप का कंपाउंड वाला स्ट्रक्चर दिया गया है, वो पढ़े हुए थे CH2 CN CH CN CH2 CN। इस कंपाउंड का नेम क्या होता था? बताओ कोई भी एक। स्पेशल टाइप का कंपाउंड था, वो नाइट्राइल जहाँ पे पढ़े थे वहां पे किए होंगे क्लास में। आइसोसाइनाइड। पेंटेन ट्राइनाइन नहीं सर क्या? 3 साइन नहीं, अपने सर मन से कुछ नहीं प्रोपेन करो। 1,2,3 ट्राइनाइट्राइल। और करेक्ट करो, सही है, थोड़ा सा करेक्ट करना है। और जाकर के देखो जहाँ पे नाइट्राइल हम लोग पढ़े थे, तुम्हारे पास नोटबुक होगा, उसमें ओपन करके देखो जहाँ पे नाइट्राइल का पढ़े थे हम लोग फंक्शनल ग्रुप का नेमिंग, वहाँ पे जाके देखो। सर साइनो। नहीं, देखो एक बार जाकर के तो देखो वहाँ पे क्या था, जहाँ पे नाइट्राइल का। ट्राइकार्बोनिल, ट्राइकार्बोनिल। हाँ बिल्कुल, वो क्या होगा? ट्राई कार्बोनेट। इसका जो मेन चेन होगा उसमें 3 ही कार्बन का मेन चेन था, और इसलिए मैंने एक रूल भी लिखाया था जो कि कार्बोक्सिलिक एसिड के जैसा था। तो उससे जस्ट पहले हम पढ़े होंगे कार्बोक्सिलिक एसिड, उसमें 3 और मोर देन 3 कार्बोक्सिलिक एसिड या नाइट्राइल ग्रुप कनेक्टेड हो अगर मेन चेन से, उसके लिए स्पेशल नेमिंग करते थे। वो पेज पलट करके देखो कार्बोक्सिलिक एसिड वाले में, और नाइट्राइल का सेम तरीके से करते थे हम लोग। देख पा रहे हो कुछ वहाँ पे स्पेशल नेमिंग का एक नोट भी लिखे होंगे हम लोग वहाँ पे कार्बोक्सिलिक एसिड वाले केस में। जब 3 एंड मोर देन 3 कार्बोक्सिलिक एसिड या नाइट्राइल ग्रुप कनेक्टेड हो यहाँ पे, उस केस में क्या करता हूँ यहाँ पे है, जो साइनाइड वाला जो नाइट्राइल वाला कार्बन, इस कार्बन को नंबरिंग नहीं करता है। नंबरिंग इसमें क्या होगा? 1 2 3। इसका नेम क्या होगा? देखो जाकर के प्रोपेन 1,2,3 ट्राई कार्बोनाइट्राइल, ट्राई कार्बोनाइट्राइल। ये स्पेशल कंपाउंड था। हाँ बताओ। सर मुझे एक डाउट है इसमें। हाँ बताओ। सर मेन चेन तो हमारी CH2 CH CH2 है, तो हम उसे हाँ, स्पेशल सफिक्स क्यों देते हैं? इसलिए तो यहाँ पे मेन चेन यहाँ पे क्या होना चाहिए था, ये कार्बन मेन चेन का पार्ट होना चाहिए था, बट इसलिए कंडीशन है। नोट जहाँ पे हम पढ़े थे कार्बोक्सिलिक एसिड का, वहां पे जाकर के देखो एक नोट होगा वहां पे उसमें कंडीशन क्या था कि 3 एंड मोर देन 3 COH ग्रुप या CN ग्रुप is directly connected to a single chain, then special suffix is used। वहां पे स्पेशल सफिक्स इस केस में यूज किया जाता है। एंड नो नंबरिंग ऑन फंक्शनल ग्रुप कार्बन। लगा कि स्पेशल टाइप का कंपाउंड बताया होगा कार्बोक्सिलिक एसिड एंड नाइट्राइल के केस में। यस सर। तो ठीक है, तो वो याद रखना पड़ेगा तुम्हें वहां पे, ये एक स्पेशल टाइप का कंपाउंड है, और इसमें हम लोग स्पेशल सफिक्स यूज करते हैं हम लोग जब 3 और मोर देन 3 COH या CN ग्रुप कनेक्टेड हो सिंगल चेन से। क्लियर है? क्वेश्चन जो बोला जा रहा था यहाँ पे सेकंड में, यहाँ पे Yes, जो sir. फंक्शनल ग्रुप का कार्बन है, इस कार्बन की बात कर रहे हैं, तो उसका वो कार्बन मेन चेन का पार्ट नहीं है। तो द नंबर ऑफ कंपाउंड्स इन विच कार्बन एटम ऑफ फंक्शनल ग्रुप कैन बी काउंटेड इन मेन चेन। इसको इस कार्बन को मेन चेन का पार्ट नहीं बना रहे हैं, ये नहीं आ पाएगा।
बी की बात करें तो बी का जो स्ट्रक्चर है बी भी कुछ उसी टाइप से है, इसको मैं रिड्रॉ कर दूं इस फॉर्मेट में। CH2 COH CH, नीचे ही लिख लो इसको भी, CH COH CH2 COH, इस टाइप का कंपाउंड है वो। ये भी उसी टाइप का था कार्बोहाइड्रेट के लिए, ये भी स्पेशल, इसमें भी 3 ही कार्बन का मेन चेन होता है और इसका भी नेम क्या होता है, प्रोपेन 1,2,3 ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड। ये भी नहीं हो पाएगा क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, क्योंकि इस कार्बन को मेन चेन का पार्ट नहीं बना रहे हम लोग, जो फंक्शन ग्रुप का कार्बन है। सी की बात करें हम लोग यहाँ पे, तो सी में एक ही सिंगल कार्बन से 3-3 COH अटैच है। तो कंडीशन क्या था कि if 3 and more than 3 COH या CN group attached to a single chain, यहाँ भी एक ही कार्बन से 3-3 COH अटैच है। यहाँ भी इस कार्बन को नमी नहीं देना, यहाँ पे एक ही कार्बन का मेन चेन हो जाएगा। यहाँ पर भी इस कार्बन को नमी नहीं दे रहे, मेन चेन का पार्ट नहीं बना रहे हैं, ये भी नहीं हो पाएगा। डी की बात करें यहाँ पे हम लोग, तो डी में क्या होगा, C डबल बॉन्ड OH CH2 CH2 CH COH CH2 COH, यहाँ भी 3 COH ग्रुप एक ही सिंगल चेन से कनेक्टेड है। यहाँ भी सिर्फ हम इसी को मेन चेन मान रहे हैं, 4 ही कार्बन का मेन चेन होगा, क्योंकि 3 COH ग्रुप डायरेक्टली रिंग एक सिंगल चेन से कनेक्टेड है। यहाँ भी इस कार्बन को नंबरिंग नहीं देना था, मेन चेन का पार्ट नहीं बनाएंगे इसको। क्लियर है, ये भी नहीं आ पाएगा। ई की बात करें, ई में जो बेंजीन से डायरेक्टली कनेक्टेड COH है, ये तो मेन चेन का पार्ट होता ही नहीं है। ये मेन चेन है बेंजीन और ये कार्बोक्सिलिक एसिड, ये भी नहीं आ पाएगा। बच गया तुम्हारा एफ। एफ वाले में देखोगे, इसमें यहाँ पे जो COH ग्रुप है वो डायरेक्टली रिंग से कनेक्टेड नहीं है, इसमें जो मेन चेन होगा ये 2 कार्बन का मेन चेन होगा और इसका नेम क्या हो जाएगा, 2 फिनाइल इथेनोइक एसिड। इसका नेम मैंने लिखा भी होगा क्लास में, 2 फिनाइल इथेनोइक एसिड। क्लियर है, यहाँ पे है। तो यहाँ पे जो मेन चेन आ रहा है, तो मेन चेन में इस कार्बन को कार्बोक्सिलिक एसिड वाले कार्बन को मेन चेन का पार्ट बना रहा है, दैट मींस ये आ पाएगा। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग सिर्फ एक ही ऑप्शन आ रहा है, इसका आंसर भी शायद एक ही होगा, चेक करो। यस सर। तो ठीक है, इसका आंसर क्या आ जाता है, फिर एक आ जाएगा यहाँ पर, क्योंकि इसमें एफ वाले में ही जो कार्बोक्सिलिक एसिड का कार्बन है वो मेन चेन का पार्ट बन पा रहा है। चलो ठीक है, आगे देखते हैं। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है तुम्हारा, फिर इसमें 5 का ए। सर हाँ बताओ। सर इसमें डी में तो COH तो टर्मिनेटिंग ग्रुप है ना, तो वहां से स्टार्ट होगा ना चेन। बिल्कुल बिल्कुल सब सही है, बट इसलिए मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ कि कार्बोक्सिलिक एसिड वाले में जो मैंने पॉइंट लिखाया हुआ था नो, उस स्टेटमेंट को एक बार देखो, रीड करो दोबारा। इफ 3 and more than 3, if 3 or more than 3 carboxylic acid directly connected to a single chain, then special naming is used। वहाँ पे स्पेशल नेमिंग करता है वहाँ पे। यहाँ पे इस सिंगल, यही जो सिंगल चेन है, इसी सिंगल चेन से 3 COH ग्रुप कनेक्टेड है, ये भी कनेक्टेड है, ये भी कनेक्टेड और ये भी कनेक्टेड है। यहाँ पे हम लोग जो फंक्शनल ग्रुप का कार्बन है उसको नंबरिंग नहीं देते, उसको मेन चेन का पार्ट नहीं बनाते। यहाँ पे 4 कार्बन का ही मेन चेन होता है। अगर यही 2 ही COH ग्रुप होता है यहाँ पे, तो मान लो कि एक क्वेश्चन होता है यहाँ पे COH CH2 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 COH, इसमें क्या करता है, अब यहाँ से नंबरिंग स्टार्ट करेंगे क्योंकि इसमें 2 ही COH है। कंडीशन कहाँ से स्टार्ट हो जाता है, 3 से। if 3 or more than 3 COH group directly linked with a single chain। क्लियर अब यहाँ पे? यस सर। तो ठीक है, तो वो इम्पोर्टेंट नोट था, तो वो याद रखना होता है। तो आगे बढ़ता हूँ, इसमें क्वेश्चन नंबर का ए। इसी को यूज कर देता हूँ यहाँ पे ही।
इंटीजर टाइप का एडवांस का क्वेश्चन जो है थोड़ा सा टेक्निकली करना होता है, ऐसा नहीं कि यहाँ पे जल्दबाजी में कोई भी क्वेश्चन गलत करके आ गए। नेक्स्ट है इसमें क्वेश्चन नंबर 5 का ए। तो 5 के ए में देखोगे वहां पे SO3H Br करेक्ट है। वहां पे 5 का ए जो है उसमें सिर्फ SO3H का एंड Br का पोजीशन चेंज हो रहा है। बाइफिनाइल है और बाइफिनाइल में जो Br है और SO3H है उसका पोजीशन चेंज हो रहा है। उसमें क्या आ जाता है, वो पोजिशनल आइसोमर्स आ जाता है, तो करेक्ट है वहां पे, क्योंकि SO3H और Br का सिर्फ पोजीशन चेंज हो रहा है वहां पे। फंक्शनल ग्रुप सेम है, चेन भी, मेन चेन भी सेम है, मेटामर्स भी नहीं हो सकता उसमें, तो पोजिशनल आइसोमर्स ही रहेगा। ये करेक्ट है उसमें। आंसर तो आ रहा है इसमें 5 का करेक्ट, जो भी आ रहा है दैट मींस ABCDEFG तक है। इंटीजर टाइप का कौन कौन सा करेक्ट है वो चेक करना था, तो 5 का ए करेक्ट है, बाकी को चेक कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, 7। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करें अगर हम लोग यहाँ पे, हाउ मेनी स्ट्रक्चरली आइसोमेरिक डायब्रोमो ब्यूटेन आर पॉसिबल। देखो ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है कि डायब्रोमो ब्यूटेन, अब देखना यहाँ पे सोचने का तरीका देखना, ऐसा नहीं कि कुछ भी क्वेश्चन को रखना नहीं है। यहाँ पे तो बोला जा रहा है कि डायब्रोमो ब्यूटेन, तो ब्यूटेन क्या होता है यहाँ पे, सी ये स्ट्रक्चर है ब्यूटेन का, 4 कार्बन का मेन चेन, बाकी हाइड्रोजन अंडरस्टूड है कि यहाँ पे हाइड्रोजन होगा। और क्या करना है, यहाँ पे डायब्रोमो ब्यूटेन बनाना है, तो यहाँ पे एक ही कार्बन पे Br दे दो, बाकी अंडरस्टूड है कि क्या होगा, हाइड्रोजन, उसको मैं नहीं दिखा रहा हूँ। Br एक ही कार्बन पे आ गया। अब क्या करो, इसमें इसी Br को सेकेंड कार्बन पे अटैच कर दो। ये Br आ गया तुम्हारा इसमें यहाँ पे। अब क्या करोगे, इसमें इस कार्बन पे Br को लगा दो तो सेम आ जाएगा वहां पे। और क्या कर सकते हैं, दोनों अलग अलग कार्बन पे Br को प्लेस कर सकते हैं, बाकी हाइड्रोजन से बैलेंस से सेटिस्फाई हुआ कार्बन पे। और क्या करोगे, इसमें इस Br को यहाँ पे रखो, इस Br को यहाँ पे ले आओ, और एक इधर कार्बन। और क्या कर सकते हैं इसमें, यहाँ पे दोनों को एंड पॉइंट पर रखो, दोनों ब्रोमीन को, ये Br और ये Br। और क्या कर सकते हैं इसमें हम लोग, पोजीशन बिल्कुल सेकंड थर्ड पोजीशन पर रख पाएंगे वहां पे हम लोग Br। और कुछ पॉसिबिलिटी है क्या इसमें, मैंने दो फर्स्ट पे रख लिया, 1 2 पे रख लिया, 1 3 पे रख लिया, 1 4 पे रख लिया, 2 3 पे रख लिया। इसके अलावा और कोई पॉसिबिलिटी नहीं होगा, यहाँ पे चेक कर सकते हो। इसका आंसर भी क्या आ रहा होगा यहाँ पे, 6। तो सोचने का यही तरीका है कि ब्यूटेन बोला जा रहा है, डायब्रोमो दैट मींस दो ब्रोमीन को प्लेस करना है, तो अलग अलग पोजीशन पे उसको प्लेस कर सकते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में बोला जा रहा है कि हाउ मेनी नंबर ऑफ ऑल स्ट्रक्चरली आइसोमेरिक डाइन्स विथ मॉलिक्यूलर फार्मूला C5H8 आर पॉसिबल। क्वेश्चन नंबर 7 में मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या गिवन है इसमें, C5H8। DU कितना होगा इस कंपाउंड का, उसके बताओ सब लोग। 2 सर। सही है बिल्कुल, 2 DU क्या होगा, 2। DU2 का मीनिंग क्या रहेगा, 2 डबल बॉन्ड हो सकता है, और क्वेश्चन में वही बोला जा रहा है कि हाउ मेनी ऑफ ऑल स्ट्रक्चरली आइसोमेरिक डाइन्स। तो डाइन्स बोलने का मतलब क्या है कि 2 डबल बॉन्ड होगा, क्लियर है। तो DU2 भी आ रहा है यहाँ पे। इसमें क्या क्या कर सकते हैं यहाँ पे, इसमें जो पॉसिबल पोजीशन है, सी पहले 5 कार्बन का एक चेन बना लो यहाँ पे, और डबल बॉन्ड को यहाँ पे लगा दें, और डबल बॉन्ड को एक यहाँ पे लगा दें, बाकी वैलेंस से किससे सेटिस्फाई हो रहा होगा, हाइड्रोजन से। इसको मैं नहीं दिखा रहा यहाँ पे। तो दोनों डबल बॉन्ड को एडिशन पोजीशन पे रख सकते हैं,
इसी को क्या कर सकते हैं, इसका पोजीशन चेंज कर सकते हैं वो यहाँ पे, इस डबल बॉन्ड को और भी आगे शिफ्ट कर सकते हैं यहाँ पे हम लोग सी। तो 5 कार्बन, ये 3 पॉसिबिलिटी आ गया यहाँ पे। अब डबल बॉन्ड तो इसमें कुछ और नया नहीं कर सकते हम लोग। अब क्या करो, 4 कार्बन का चेन बना लो यहाँ पे, यहाँ पे एक सी लगा दो। अब डबल बॉन्ड को कहाँ कहाँ प्लेस कर सकते हो इसमें, यहाँ पे डबल बॉन्ड को प्लेस कर दो, एक डबल बॉन्ड को वहां पे और एक डबल बॉन्ड को यहाँ पे। और क्या कर सकते हो, यहाँ पे है सी, डबल बॉन्ड सी। बट इस प्रोसेस में देखना कि कार्बन कहीं भी 5 बॉन्ड ना बना ले, ये ध्यान देना है वहां पे। यहाँ पे क्या होगा, डबल बॉन्ड सी। अब यहाँ पे डबल बॉन्ड हो सकता है और इधर ये सी, क्लियर है। अब ये डबल बॉन्ड नीचे दिखाओ, या फिर अगर यही डबल बॉन्ड को अगर इधर दिखाते हो यहाँ पे सी डबल बॉन्ड सी सी, ये दोनों कंपाउंड सेम है या अलग अलग है, यहाँ पे ये सोचना है। सेम है सर। सेम है सर। ये दोनों सेम आ गया, नेमिंग जब करोगे तो वो सेम ही रहेगा, वो इसको फिर नहीं लेना था यहाँ पे। और क्या कर सकते हैं यहाँ पे हम लोग, फिफ्थ मेन चेन के 2 थर्ड पोजीशन पे। बिल्कुल। वो क्या करेंगे उसमें, मेन चेन के 2 थर्ड पोजीशन पे देख लेते हैं वो पॉसिबल है या नहीं है। 2 थर्ड पोजीशन का मतलब क्या बता रहे हो, पॉसिबल नहीं है। वो पॉसिबल नहीं है 2 थर्ड पे। सर फिफ्थ मेन चेन, 5 मेन चेन, मेन चेन से 5 मेन चेन में, मेन चेन में कहीं भी रखते हो इसमें, यहाँ पे है एक तो ये डबल बॉन्ड आ गया और एक ये डबल बॉन्ड आ रहा है यहाँ पे, तो 4th कार्बन में ये आ रहा है। और इसमें एक देखें यहाँ पे हम लोग दोनों को रखते हैं इस केस में, इसमें एक और कोई मिसिंग है यहाँ पे, सर 5 मेन चेन में और 1 थर्ड मिसिंग। 5 मेन चेन में एक मिसिंग है, तो इसमें और क्या कर सकते हैं, यहाँ पे डबल बॉन्ड रख लिया। सर सेकंड और सर थर्ड। टू और थ्री। बिल्कुल सही है, इसमें एक ये मिसिंग था यहाँ पे। तो वही एक बात मैंने स्टार्ट में बताया भी होगा कि एक बार क्रॉस चेक भी करने को मिसिंग तो नहीं है, इसमें एक मिसिंग था यहाँ पे, एक ये नया स्ट्रक्चर है इसमें। ये टोटल ये तो आएगा पॉसिबल नहीं था, तो 4 इधर से और 2 इधर से मिला था, तो आंसर भी इसका 6 आ रहा होगा। तो इस तरीके से सोचना था कि मुझे क्या बनाना है, डाइन्स बनाना है, दैट मीन्स 2 डबल बॉन्ड को ऐड करना है इस स्ट्रक्चर में। ये 4 यहाँ से मिल जाता है, 1 2 3 4 और 2 इधर से स्ट्रक्चर। नेक्स्ट है इसमें क्वेश्चन नंबर 11 एंड 13। क्वेश्चन नंबर 11 एंड 13। इन्हें बोला जा रहा है कि हाउ मेनी स्ट्रक्चरली आइसोमेरिक साइक्लिक आइसोमर ऑफ मोलेकुलर फार्मूला C3H7N C3H7N। तो सबसे पहला काम क्या करना है, DU। इस कंपाउंड का DU कितना है, 1। 1। ये DU का तो कैलकुलेशन सबको आना चाहिए, जो तो मुझे स्टार्टिंग लेक्चर में पढ़े थे। DU1 का क्या मीनिंग होगा, आइदर 1 डबल बॉन्ड और रिंग। क्वेश्चन में रिस्ट्रिक्ट कर रखा है कि साइक्लिक बनाना, दैट मींस रिंग ही लेना है। तो साइक्लिक आइसोमर ऑफ मोलेकुलर फार्मूला C3H7N आर पॉसिबल। सबसे पहले क्या करो, 3 कार्बन में यहाँ पे स्टार्ट करता हूँ, एक NH2 को बाहर रखो, इसमें यहाँ पे है, इस टाइप का बन सकता है। और क्या बना सकते हैं यहाँ पे हम लोग, स्ट्रक्चरली आइसोमर साइक्लिक आइसोमर, इस टाइप का भी ले सकते हैं हम लोग। NH 4 कार्बन से स्टार्ट कर सकते हैं, तो वैसे हम लोग यहाँ से स्टार्ट करते हैं। 4 मेंबर रिंग, कार्बन तो 3 ये बीच में नाइट्रोजन को डाल देंगे, एक ये आ जाता है, एक ये आ जाएगा इसमें। और क्या पॉसिबिलिटी है इसमें, यहाँ पे है 3 कार्बन का रिंग बना है, बट उसमें N को बीच में रखेंगे, वहाँ पे N H तो अंडरस्टूड है, वो रहेगा ही।
और एक CH3 को इधर बाहर कर दो, सी मेंबर रिंग विद 1 नाइट्रोजन और एक CH3 को बाहर किया यहाँ पे। और क्या कर सकते हैं इसमें, यहाँ पे इस CH3 को इधर लाओगे तो वो तो सेम आ जाएगा। अब ये CH3 को यहाँ से अटैच कर दो, 3 डिग्री का अमाइन बना लें यहाँ पे साइड। तो लास्ट वाले का भी मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होगा तुम्हारा, CH3 CH2 CH2 दैट मीन C3H7N। यही 4 स्ट्रक्चर पॉसिबल होगा इसमें। एक प्राइमरी अमाइन, सेकेंडरी में 2 पॉसिबल है और एक टर्सरी अमाइन आ जाता है यहाँ पे। इसमें यही 4 पॉसिबिलिटी, इसके अलावा और कुछ नहीं आएगा यहाँ पर। क्लियर है? यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 11 को इस तरीके से सोचना था, डीओ निकाल करके साइक्लिक स्ट्रक्चर लेना था। यहाँ से स्टार्ट करते 4 मेंबर रिंग, 3 कार्बन एंड 1 नाइट्रोजन, फिर नाइट्रोजन को बीच में ही रखते, कम कार्बन रखते, उसको बाहर करते कार्बन को, एक कार्बन को यहाँ पे एन से अटैच करता हुआ दिखा देते 3 डिग्री अमाइन, और एक ये प्राइमरी अमाइन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में बोला जा रहा है द नंबर ऑफ स्ट्रक्चरली आइसोमेरिक एस्टर विद मॉलिक्यूलर फार्मूला C5H10O2। मैं नेक्स्ट पेज पे ले लेता हूँ, लास्ट क्वेश्चन है वो। इसमें यहाँ पे एक अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से देखोगे इसमें C5H10O2। सबसे पहला काम क्या होगा, डीओ निकालना। डीओ कितना आ रहा है इस कंपाउंड का, 1 1 DU1। और DU1 का मीनिंग क्या है, आइदर 1 डबल बॉन्ड और रिंग। बट क्वेश्चन में क्या बोला था, ईस्टर, और ईस्टर में एक डबल बॉन्ड अपने आप आ जाता है, HC डबल, जो भी रहेगा यहाँ पे R, C डबल बॉन्ड OR, एक डबल बॉन्ड यहाँ पे आ रहा है। दैट मीन्स ईस्टर के अलावे कोई दूसरा डबल बॉन्ड, कोई रिंग स्ट्रक्चर नहीं हो सकता है, सिर्फ एक यही पॉसिबल है यहाँ पे। चलो ड्रॉ करना स्टार्ट करो। यहाँ पे सबसे पहले क्या करो, यहाँ पे 5 कार्बन है टोटल, CH3 CH2 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 C डबल बॉन्ड O। नहीं, इस टाइप से अगर सोचोगे तो यहाँ पे अगर OH लाओगे, मॉलिक्यूलर फार्मूला तो ये सेम आ रहा है। देख लो, अभी भी किन्हीं का अनम्यूटेड, म्यूट करके रखो, जब कुछ पूछना हो तो फिर अनम्यूट करके पूछना है। वहां पर CH3 CH2 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 COH, मॉलिक्यूलर फार्मूला तो सेम आ गया, बट ये कार्बोक्सिलिक एसिड आ गया। एसिड तो लाना नहीं है मुझे, ईस्टर लाना है। यहाँ पे क्या करोगे, ऑप्शन के साइड एक कार्बन को लाना है, दैट मींस C डबल बॉन्ड O CH3। क्लियर है? एक ये स्ट्रक्चर आएगा ईस्टर का, और क्या आता है इसमें, CH3। अब ये 3 कार्बन का था, एक इसका आइसोफॉर्म भी बन जाता, CH3 C डबल बॉन्ड O CH3। अब क्या होगा, इसमें और कोई पॉजिटिव नहीं है इधर। अभी इस ऑक्सीजन के अलोंग इधर एक ही कार्बन था, अब एक एक कार्बन को इधर शिफ्ट करते जाना है। यहाँ पे CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O O CH2 CH3। इधर 4 कार्बन था, 3 ही कार्बन को रखा मैंने इधर, एक कार्बन को इधर शिफ्ट कर दिया। इसमें और क्या पॉजिटिव है, इसमें आपको नया पॉजिटिव नहीं है तुम्हारा। इसमें इधर भी 2 कार्बन, इधर भी, ये तो फिक्स है, यहाँ पे C डबल बॉन्ड O रहेगा। इसको फिर हम वो 2 कार्बन में ही आ रहा है, इसको नहीं अरेंज कर सकते हैं। यहाँ पे एक और कार्बन को इधर शिफ्ट कर दो ऑप्शन के साइड में, CH3 C डबल बॉन्ड O CH2 CH2 CH3। अब क्या कर सकते हैं, इस 3 कार्बन को एक और तरीके से लिख सकते हैं, आइसोप्रोपाइल, CH3 C डबल बॉन्ड O O CH CH3 CH3, ये आ जाता है यहाँ पे। अब और भी कोई पॉजिटिव नहीं है, एक और कार्बन को इधर शिफ्ट कर देंगे ऑप्शन के साइड में, और वो क्या आ जाता है तुम्हारा इसमें, H C डबल बॉन्ड O O CH2 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 CH3। इसमें कौन सा फंक्शन ग्रुप प्रेजेंट है यहाँ पे, तो ये भी ईस्टर ही है, एल्डिहाइड नहीं है ये। क्लियर? इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, ये भी ईस्टर ही फंक्शन ग्रुप आ रहा है। ऐसा नहीं कि इधर H है तो एल्डिहाइड बोलिए, इधर O है दैट मींस ईस्टर।
इसको फिक्स रखते हुए इधर कितना कार्बन आ गया, 4 कार्बन, और 4 कार्बन के चेन को कितने तरीके से अरेंज कर सकते हैं, कुछ याद हो, मैंने अभी ड्रॉ करके स्टार्ट में बताया था 4 तरीके से। 4 कार्बन का चेन है तो उसको कौन कौन सा आएगा, ये नॉर्मल ब्यूटाइल आ गया, तो मैं ड्रॉ कर देता हूँ। सेकेंडरी, टर्शरी, सही है, इसमें आइसो, सेकेंडरी, टर्सरी। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आए कि 4 कार्बन को अरेंज करना है, इसका अलग अलग स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है, तो फोर वे से अरेंज कर सकते हैं इंक्लूडिंग दिस स्ट्रक्चर। तो CH3 एक तो ये आ जाता है यहाँ पे, HC डबल बॉन्ड O, CH2 CH3 और एक लास्ट में टर्सरी वाला ले लेते हैं। ये आ जाता है, टोटल कितना स्ट्रक्चर आ रहा है, 5 इधर से और 4 इधर से, आंसर क्या होगा इसका 9। चेक करो वहां पर, यहाँ पे इस तरीके से सोचना था। तो ठीक है, इसको नोट करो, आगे बढ़ते हैं, फिर हम लोग पार्ट थर्ड पे हैं। ये क्वेश्चन जिनसे नहीं हुआ तो उसका प्रॉपर इस नोटबुक बनाओगे, क्योंकि ये सब क्वेश्चन जब तक ड्रॉ नहीं करोगे तो पॉसिबल नहीं है। और एक बार जब हो सकता है कि हमारे पास इसका जब सॉल्यूशन हो, जब तुम रिवाइज करो, अगर नहीं आ रहा है उसका प्रॉपर आंसर, तो उससे एक बार चेक कर पाओ वहां पर। तो आगे का डॉट देख करके रखो, एक्सरसाइज 2 पार्ट थर्ड में। और सब लोगों को पूछना है, ऐसा नहीं कि एक लोग पूछ रहे हैं, जिनका जो भी डाउट है वो प्रॉपर पूछना है यहाँ पे। सिर्फ एक ये काम नहीं करना है कि सिर्फ क्वेश्चन अटेम्प्ट किए नहीं और सिर्फ क्वेश्चन का शेप एंड साइज देख करके चलो पूछ लेना चाहिए, ये काम मत करना। छोटा भी क्वेश्चन है, अटेम्प्ट किए तो नहीं सॉल्व हो रहा, उसको यहाँ पे पूछना है। फाइव का B, 2 का D, 8 और 10। चलिए यहाँ तक नोट डाउन कर लिए हैं सब लोग। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं, दोनों लोगों के विवेक के भी ओम के हैं। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। 5 का B, 2 का D, क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं सबको। एक्सरसाइज 2 पार्ट थर्ड, क्वेश्चन नंबर 7, 10 और कुछ था इसमें। 5 का B, 2 का D, इसके अलावा और भी कोई डाउट हो जो बोर्ड पे आ गए उसके अलावा। क्वेश्चन नंबर 4 भरत के, देखते हैं उसको भी। इसके अलावा और भी किन्हीं का कुछ डाउट क्या आ रहा है इसमें। क्वेश्चन नंबर 1 का B, 3 का A, 5 का D, 1 का B, 3 का A, 5 का D। तो देखते हैं, मैं स्टार्ट करता, बाकी जो डाउट है वो देख करके रखो तब तक। क्वेश्चन नंबर 1 का B, क्वेश्चन नंबर 1 में देखना है यहाँ पे, ऑल द मेंबर्स ऑफ अ होमोलोगस सीरीज हैव सेम, सेम क्या हो उसमें, फंक्शनल ग्रुप सेम हो, इंपिरिकल फार्मूला। अब देखो इंपिरिकल फार्मूला क्या होता है, इंपिरिकल फार्मूला अगर कोई भी मेंबर है होमोलोगस सीरीज का, मान लेते हैं कि क्या हो, HC डबल बॉन्ड O, या कोई भी कंपाउंड ले लो यहाँ पे तुम, इस टाइप से आ रहा हो, इसका जो नेक्स्ट मेंबर है वो क्या होगा, CH2 इंटू ऐड करना था COH,
या और भी जो मेंबर्ड है उसमें CH3 कोई भी एक कंपाउंड का स्ट्रक्चर ड्रॉ करता है। इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या आ रहा था यहाँ पे तुम्हारा CH2O2, इसका क्या रहेगा तुम्हारा इसमें CH4O2, इसमें क्या रहेगा तुम्हारा C3H6O2। इंपेरिकल फार्मूला क्या होता है, इसका इंपेरिकल फार्मूले की बात करें तो क्या आ जाएगा इसमें CH2O2, वही होगा। C2H4 आएगा। ये CH2O2 इसका इंपेरिकल फार्मूला सर सेकंड में C2 C2H4 आएगा सेकंड में। ओके बिल्कुल, ये क्या रहेगा इसमें, ये वहां पे erase करता हूँ क्योंकि 2 कार्बन आ रहा है इसमें यहाँ पे। ये क्या रहा था C2H4O2, इसका जो इंपेरिकल फार्मूला है CH2O2, इसको और भी इंपेरिकल फार्मूला का डेफिनेशन क्या था, सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो, सिंपलेस्ट होल नंबर यही आ रहा है CH2O2, कार्बन 1 है, हाइड्रोजन 2 है और ऑक्सीजन 2 है। इसका अगर इंपेरिकल फार्मूला निकालोगे इसमें सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो 2 कॉमन ले लो इसमें, तो क्या आ जाएगा CH2 CH2O CH2 कॉमन से किसी में ले सकते हैं, O2 तो जो रहेगा यहाँ पे C2H4O2। देखना मुझे इस पैटर्न पे अगर लाना यहाँ पे है, ये क्या रहेगा CH2O, देखते हैं यहाँ पे क्या होगा, और ये C3H6O2, तो C3H6O2 ये क्या आ यही जाएगा हमारा रहेगा। CH2O, फर्स्ट में जो आ रहा है सर इसका सर वो लास्ट वाले में 2 कॉमन लिया तो वो लास्ट वाला 3 कैसे निकलेगा? एक मिनट, 3 कॉमन यहाँ पे नहीं, ये नहीं आ पाएगा, ये यही आ जाएगा क्योंकि ये 2 है 3 है, ये आ जाएगा। तो यहाँ से क्लियरली ये देख लो, मैंने 3 एग्जाम्पल इसलिए लिया हुआ था कि क्लियरली तुम लोग देख पा रहे हो यहाँ पे कि इसका जो इंपेरिकल फार्मूला इसका CH2O2 है, इसका CH2O है, इसका ये कॉमन कुछ आएगा ही नहीं यहाँ पे, 2 भी कॉमन नहीं आएगा, 3 भी कॉमन है कि एडिटिव यही रह जाएगा। यहाँ पे तीनों अलग अलग आ रहा है तो इसका इंपेरिकल फार्मूला सेम नहीं आ पा रहा है, तो आंसर क्या रहेगा तुम्हारा A एंड C आ जाता वहां पे, आंसर भी वही आ रहा होगा, चेक करो एक बार। यस सर। फर्स्ट का A एंड C, दैट मीन्स फंक्शनल ग्रुप तो सेम है, जनरल फार्मूला भी क्या होगा वो सेम आ जाएगा, इसका इसका जो जनरल फार्मूला होगा वो भी सेम आ जाएगा, बट जो इंपेरिकल फार्मूला वो सेम नहीं आ पा रहा है। क्लियर है यहाँ पे है, दैट मीन्स सिर्फ आंसर तुम्हारा A एंड C आएगा, B नहीं आ पाएगा। तो कोई एक एग्जांपल लेकर के देखिए तुम। आगे देखते हैं 2 का D, 2 का D कैसे आ रहा है तो उसमें देखना है वहां पे 2 के D में, बाकी लोग भी देखोगे ऐसा है, हो सकता है कुछ और का जो लोग नहीं पूछ रहे, बाकी और लोगों का डाउट यही हो, देखोगे ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 2 के D में ये बेंजीन आ रहा है और ये क्या है इसमें HC ट्रिपल बॉन्ड CH, बोला जा रहा है किसका जनरल फार्मूला, इसका क्या होता है यहाँ पे C6H6 ये मॉलिक्यूलर फार्मूला है, C4H2, C6H6 को जनरलाइज कैसे करोगे, जो तुम लोग जो सोच रहे हो वो मैं बता रहा हूँ, तुम ये कर रहे हो CnHn ऐसा कर रहे होगे तुम लोग, बट इसको इस तरीके से भी तो कर सकते हैं यहाँ पे CnH2n-6, अगर ये जनरल फार्मूला रखते हैं हम लोग CnH2n-6, n का वैल्यू क्या करो इसमें 6 पुट करो, और जब n का वैल्यू 6 पुट करो तो देखो ये आ रहा है क्या C6H6 आ रहा होगा, वो n का वैल्यू जब 6 पुट करोगे यहाँ पे 2 × 6 12 - 6 6 आ रहा है, ये आ रहा है क्या इसमें जब C का वैल्यू 4 पुट करोगे, यस सर आ रहा है। C का वैल्यू 4 पुट करो तो ये क्या रहेगा C4H 2 × 4 8 8 - 6 C4H2 आ रहा है, दैट मींस इस जनरल फार्मूले से ये दोनों कंपाउंड का मॉलिक्यूलर फार्मूला मैच कर रहा है जनरल फार्मूले से, इसका ये जनरल फार्मूला रहेगा। क्लियर है अब यहाँ पे कि 2 का D कैसे आ रहा है, ये नोट कर लेते हैं वहां पे CnH2n-6,
नेक्स्ट है इसमें 3 का ए। तो थोड़ा सा लिंक से हटके मैथमेटिक्स वाले सब लोग हो इसमें, तो जनरलाइज जो नॉर्मली कर रहे होगे तुम लोग, सी एन एच एन करके करो तो वो नहीं आ रहा होगा, तो इस तरीके से भी सोचना था यहाँ पे। नेक्स्ट है 3 का ए। तो 3 के ए में विच ऑफ द फॉलोइंग आईपीएस नेम्स आर करेक्ट। इस टाइप से आ रहा है इसमें। इसमें क्या दिक्कत तो मैं, इसमें क्या रहेगा, हम लोग नंबरिंग कहाँ से स्टार्ट करेंगे, मेन चेन तो रिंग ही है, नंबरिंग यहाँ से स्टार्ट होता 1 2 3 4 5 6। यहाँ से क्यों, क्योंकि यहाँ पे जो सब्स्टिट्यूएंट्स यहाँ पे दो दो सब्स्टिट्यूएंट्स है, तो सब्स्टिट्यूएंट्स का पोजीशन इसमें क्या आ रहा है 1,1,3। जबकि अगर नीचे से स्टार्ट करते तो इथाइल से, ये क्या रहता सब्स्टिट्यूएंट्स का पोजीशन 1,3,3। यहाँ पे दो सब्स्टिट्यूएंट्स है, तो दोनों में से लोएस्ट सेट कौन सा आ रहा है, ये लोएस्ट सेट है। दैट मीन्स यहाँ से नंबरिंग स्टार्ट करेंगे। ये सेम हो जाता तो फिर अल्फाबेटिकल ऑर्डर पे आता है। क्लियर है यहाँ पे, जिनका भी डाउट था 3 का ये, तो पहले लोएस्ट सब्स्टिट्यूएंट से देखते थे हम लोग, वो फेल करता तो फिर अल्फाबेटिकल ऑर्डर पे आता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में बोला जा रहा है कि द कंपाउंड विद ओनली प्राइमरी हाइड्रोजन एटम्स, कौन से स्ट्रक्चर में ओनली प्राइमरी हाइड्रोजन एटम्स आ रहा है। किसी कोई पार्टिकुलर ऑप्शन है उसमें दिक्कत आ रहा है तो वो भी बताओगे वहां पर। देखिए ये ऑप्शन की बात करो मैं 4 का ए, हेक्सामिथाइल साइक्लोप्रोपेन। तो साइक्लोप्रोपेन है, हेक्सामिथाइल दैट मींस 6 मिथाइल ग्रुप है, तो दो यहाँ पे अटैच कर सकते हैं, दो यहाँ पे अटैच कर लो, दो यहाँ पे। ये भी प्राइमरी कार्बन, ये भी प्राइमरी, ये भी प्राइमरी, ये भी प्राइमरी, ये भी प्राइमरी और ये भी प्राइमरी। और प्राइमरी कार्बन पे ही जो हाइड्रोजन है वहीं पे तो हाइड्रोजन होगा। ये क्या बन गया तुम्हारा 4 डिग्री कार्बन। यहाँ पे तो कोई हाइड्रोजन है ही नहीं, यहाँ पर भी कोई हाइड्रोजन नहीं है, यहाँ पर भी कोई हाइड्रोजन नहीं है। इसमें सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा क्या है, प्राइमरी कार्बन ही प्रेजेंट है। क्लियर है, ये ऑप्शन आ जाता। बी की बात करें उसमें क्या है, नियोहेक्सेन। नियोहेक्सेन क्या होता है तुम्हारा इसमें CH3 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 CH2 CH3, ये तुम्हारा नियोहेक्सेन है। इसमें सिर्फ प्राइमरी नहीं है, ये सेकेंडरी कार्बन भी आ रहा है, और सेकेंडरी कार्बन दैट मीन सेकेंडरी हाइड्रोजन भी है यहाँ पे, दो सिर्फ प्राइमरी नहीं है इसमें। सी की बात करें, सी में बोला जा रहा है कि टेट्रा मिथाइल ब्यूटेन। तो टेट्रा मिथाइल ब्यूटेन का मतलब क्या था, इसमें 4 कार्बन होगा इसमें, यहाँ पे 4 कार्बन का मेन चेन टेट्रा मिथाइल दैट मीन्स एक मिथाइल यहाँ पे, एक मिथाइल यहाँ पे, एक मिथाइल यहाँ पे, एक मिथाइल यहाँ पे, लास्ट में मिथाइल लगाओगे तो वो 5 कार्बन का मेन चेन हो जाएगा। मेन चेन मुझे 4 ही कार्बन का रखना है, तो टेट्रा मिथाइल बोला जा रहा है, तो 2 और 3 पे दो दो मिथाइल ग्रुप लगा देंगे। इसमें भी जब जैसे स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लिया, अब इसमें देखोगे ये प्राइमरी प्राइमरी, इसमें भी सिर्फ प्राइमरी हाइड्रोजन प्रेजेंट है यहाँ पे, कोई भी सेकेंडरी टर्सरी हाइड्रोजन नहीं आ रहा है इसमें यहाँ पे। क्लियर है, ये भी आ जाता। डी वाले पार्ट की बात करें यहाँ पे, हेक्सामिथाइल बेंजीन। हेक्सामिथाइल बेंजीन क्या होता है वहां पे, बेंजीन ये है, और हर एक पोजीशन पे एक एक CH3 ग्रुप, वो क्या जाता है हेक्सामिथाइल दैट मींस 6 मिथाइल ग्रुप। इसमें भी सिर्फ क्या आ रहा है प्राइमरी हाइड्रोजन, ये प्राइमरी है, सब प्राइमरी आ रहा है, ये भी आंसर आ जाता है इसमें। क्लियर। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 भी, नेक्स्ट है इसमें 5 का बी एंड डी। क्वेश्चन नंबर 5 का बी एंड डी, सबसे पहले बी देख लेते हैं वहां पे 5 का। इसमें बोला जा रहा है कि इनकरेक्ट, देखना एक अच्छा क्वेश्चन है ये भी। HC C CH CH डबल बॉन्ड CH2 CH डबल बॉन्ड CH2। अब इसमें देखना है कि मेन चेन इसमें कितने कौन सा हो यहाँ पे, बस यही क्वेश्चन है यहाँ पे कि मेन चेन जो रहेगा वो कौन सा आएगा यहाँ पे। तो मेन चेन की बात करें यहाँ पे हम लोग,
स्ट्रक्चर तो यही है इसमें। अब यहाँ पे देखना है कि 1 2 3 4 5, इसमें 5 कार्बन, नीचे से अगर देखते हैं 1 2 3 4 5, इधर भी 1 2 3 4 5। जब ऑल रेस्पेक्ट में सेम हो जाए यहाँ पे, तो मेन चेन में किसको प्रेफरेंस देते हैं यहाँ पे हम लोग? डबल बॉन्ड। डबल बॉन्ड को। तो मेन चेन में यहाँ पे डबल बॉन्ड, दोनों डबल बॉन्ड को इंक्लूड करना था। ये हमारा मेन चेन होगा। मैंने बताया हुआ था कि ऑल रेस्पेक्ट में जब सेम हो तो मेन चेन सिलेक्शन, नंबरिंग एंड नेमिंग में हम लोग किसको प्रेफरेंस देते हैं? डबल बॉन्ड को। अब यहाँ पे देखिए, ये तो 1 2 3 आ ही रहा था, अब 4 5 इसको दें या 4 5 इसको दें, ये क्वेश्चन आ रहा था। ये डबल बॉन्ड और ये ट्रिपल बॉन्ड ऑल रेस्पेक्ट में सेम आ रहा था, देखते हम लोग 4 5 इसको देंगे, मेन चेन इसको मानना था, और नंबरिंग भी कहीं से स्टार्ट, नीचे से स्टार्ट करता या ऊपर से स्टार्ट करता, वो सेम रहेगा। इसका नेम क्या आया था? 3 इथाइन से बन रहा था ये, 3 इथेनाइल पेंटा 1,4 डाइन, ये इसका करेक्ट नेम होगा, जबकि उसमें कुछ और नेम दे रखा है। क्लियर है? यहाँ पे इसमें मेन चेन सिलेक्शन ध्यान से करना था कि जब ऑल रेस्पेक्ट में सेम हो जाए, एक डबल बॉन्ड तो इंक्लूड होगा ही होगा, यहाँ से तो ये रहेगा ही। क्वेश्चन आ रहा था कि इस डबल बॉन्ड को इंक्लूड करें मेन चेन में या फिर इस ट्रिपल बॉन्ड को, तो दोनों ऑल रेस्पेक्ट में सेम है तो डबल बॉन्ड को प्रेफरेंस दे रहे हैं। इसका डी ऑप्शन। इसके डी ऑप्शन में CH3 CH3 C डबल बॉन्ड O CH3 OH। अब इसमें देखना है कि मेन चेन कितने कार्बन का हो यहाँ पे, तो मेन चेन जो लॉन्गेस्ट चेन आ रहा है तो क्या रहेगा? ये चेन तुम्हारा आ रहा है लॉन्गेस्ट यहाँ पे। क्लियर है? यहाँ पे ये हमारा लॉन्गेस्ट चेन आ गया। नंबरिंग किधर से स्टार्ट करें यहाँ पे, वो सोचना था। नंबरिंग तो जो सीनियर ग्रुप है वो कौन सा है? कीटोन। टेबल याद हो गया होगा सब लोगों को अभी तक, वो टेबल देखते रहोगे बार बार तो फिर याद रहेगा वो। ये कीटोन सीनियर ग्रुप है जिसको लोएस्ट पोजीशन देना है, तो नंबरिंग जब इधर से स्टार्ट करें तो वो थर्ड, इधर से भी तो थर्ड। ये सब्स्टिट्यूएंट्स का पोजीशन, ये भी सब्स्टिट्यूएंट थर्ड सेकंड पोजीशन पे इधर से, ये भी इधर से सेकंड से आ रहा है। इसका एज ए प्रीफिक्स नेम क्या होगा? हाइड्रोक्सी। एज ए सब्स्टिट्यूएंट्स नेम हाइड्रोक्सी। और ये क्या था? मिथाइल। तो हाइड्रोक्सी अल्फाबेटिकली पहले आ रहा है, देखने में इधर से स्टार्ट करें 1 2 3 4 5। अब देखो इसका नेमिंग कर पाओगे क्या रहेगा? नेम क्या आया था उसका? 2 हाइड्रोक्सी 4 मिथाइल पेंटेन थ्रियोन। क्लियर है? यहाँ पे तो कीटोन सीनियर ग्रुप है तो उसके लिए सफिक्स होगा, इतना भी सोचते तो आ जाता वहां पे। तो ठीक है, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 और 10, दो क्वेश्चन है इसमें। और किसी एक ऑप्शन में दिक्कत है तो ऑप्शन भी स्पेसिफिक बताओगे, जिससे कि हम लोगों का डिस्कशन आसान हो जाए, जब भी हम लोग डिस्कशन कर पाए। तो फिर मुझे चारों ऑप्शन चेक करना होता है वहां पर। सेवन का ए एंड सी, तो ठीक, मैं दोनों चेक करके बताता हूँ। कम से कम मुझे दो ऑप्शन तो नहीं चेक करना होगा यहाँ पर। तो 7 का ए एंड सी, तो सबसे पहले हम लोग ए की बात करें वहां पे, 7 का डी भी है तो उसको भी देख लेते हैं हम लोग। तो 7 के ए में इसमें क्या रहा? NO2 C डबल बॉन्ड O और ये CH3। फंक्शनल ग्रुप कौन सा प्रेजेंट है तुम्हारा इसमें? ईस्टर। स्टर। और ईस्टर में जो ग्रुप ईस्टर। ऑक्सीजन से कनेक्टेड होता है, सही है, बिल्कुल ईस्टर है। और ईस्टर में ऑक्सीजन से कनेक्टेड जो ग्रुप होता है उसको सबसे आगे लिखते हैं, इवन सब्स्टिट्यूएंट से भी आगे। ये क्या यहाँ पे? मिथाइल। सबसे पहले क्या लिख लेते हैं? मिथाइल। क्लियर है? अब देखना कि मेन चेन कौन सा है इसमें, तो बेंजीन रिंग ही मेन चेन होगा।
क्योंकि रिंग से डायरेक्टली कनेक्टेड है ये ईस्टर, तो रिंग ही मेन चेन। अब इसके इस ईस्टर के रेस्पेक्ट में नाइट्रो ग्रुप किस पोजीशन पे आया, थर्ड पोजीशन पे, मिथाइल 3 नाइट्रो बेंजीन, और डायरेक्टली रिंग से कनेक्टेड है ईस्टर। ईस्टर के लिए स्पेशल सफिक्स क्या था, कुछ याद करो। carboxylate. कार्बोक्सिलेट। Carboxylate. सही है, बिल्कुल, वो क्या था, कार्बोक्सिलेट। ये करेक्ट नेमिंग आ रहा है यहाँ पे, ये तो करेक्ट है यहाँ पे, इस तरीके से सोचना था। इसका सी, इसके सी की बात करें अगर हम लोग यहाँ पे, इसमें बेंजीन है, NO2 है, सी CH3 CH3 C डबल बॉन्ड O O C2H5। अब यहाँ पे देखना है कि जो ईस्टर ग्रुप है वो डायरेक्टली रिंग से कनेक्टेड नहीं है यहाँ पे, और जब डायरेक्टली रिंग से कनेक्टेड नहीं है, यहाँ से हम लोग मेन चेन स्टार्ट करेंगे। 1 2 3 3 कार्बन का मेन चेन हो, या ऊपर ले सकते हो 1 2 3, ये हमारा मेन चेन है। नंबरिंग कहाँ से स्टार्ट करेंगे, जो सीनियर ग्रुप का कार्बन है यहाँ पे 1 2 3। अब ईस्टर ही सीनियर ग्रुप है यहाँ पे। यहाँ पे क्या होता है, जो ग्रुप ऑक्सीजन से कनेक्टेड है वो कौन सा, इथाइल, उसको सबसे आगे इथाइल। अब एक ये सब्स्टिट्यूएंट्स था मिथाइल, तो मिथाइल, और इसका एडजस्ट सब्स्टिट्यूएंट्स नेम क्या होगा, तो बेंजीन का एडजस्ट सब्स्टिट्यूएंट्स नेम क्या बोलते हैं हम लोग, कुछ याद हो। Nitrophenoid. नाइट्रोफेनाइल। सिर्फ बेंजीन को क्या बोलते हैं, फिनाइल। अब इसके रेस्पेक्ट में यहाँ पे जो ग्रुप था, इसके रेस्पेक्ट में ये किस पोजीशन पे आ रहा है, ये 1 2 3 थर्ड पोजीशन पे नाइट्रो ग्रुप आ रहा है। इथाइल, या फिर इसका नेम अगर पहले लिखना चाहो, इथाइल देख लेते हैं अल्फाबेटिकली क्या आ रहा है, इथाइल 2 मिथाइल 2 सेकेंड पोजीशन पे ही आ रहा है। अब ये कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट्स की तरह ट्रीट करते हैं इसको, 2 इन ब्रैकेट 3 नाइट्रोफिनाइल, 3 नाइट्रोफिनाइल, उसका एप्रोप्रिएट पोजीशन देना होगा यहाँ पे काट कर। 3 नाइट्रोफिनाइल, मेन चेन 3 कार्बन का, प्रोपेन प्रोपेनोएट, ये इसका नेम आ जाता है। जबकि इसमें कुछ दे रखा है, इथाइल 2 मिथाइल 2 3 नाइट्रोफिनाइल, यहाँ तक भी करेक्ट है, बट उसमें क्या दे रखा है, इथेनोएट, जबकि होना क्या चाहिए था, प्रॉपर प्रोपेनोएट। 3 कार्बन का मेन चेन आ रहा था, दैट मीन्स वो इनकरेक्ट है। डी की बात करें हम लोग वहां पे, CH Cl CCl। अब यहाँ पे देखना था कि इसका नेमिंग क्या होगा, इसमें मेन चेन कितने कार्बन का, यहाँ पे 2 ही कार्बन का मेन चेन होगा। क्योंकि एक पॉइंट ऐसा भी लिखे थे हम लोग कि किसी भी एक सिंगल चेन से अगर 2 रिंग कनेक्टेड हो, तो वहां पे क्या होगा, जो मेन चेन होगा हमारा साइड चेन ही रहेगा। नंबरिंग कहाँ से स्टार्ट करते हैं, यहाँ पे क्लोरो आ रहा है, और यहाँ पे ये क्या था, फिनाइल, क्लोरोफिनाइल। तो अल्फाबेटिकली, या इवन अल्फाबेटिकली पे जाने की जरूरत ही नहीं है, यहाँ पे 3 सब्स्टिट्यूएंट्स, और इस कार्बन पे तो 2 ही सब्स्टिट्यूएंट्स है। दैट मीन्स यहाँ से नंबरिंग स्टार्ट होता है 1। इसका नेम क्या हो जाएगा, 1,1,1 ट्राइक्लोरो। ये अल्फाबेटिकली हम लोग नेमिंग करते हैं इसका यहाँ पे बेसिकली, या इसे भी करते 1,1 ट्राइक्लोरो। इसका नेम क्या होगा यहाँ पे। अब ये एज ए कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट किस पोजीशन का आ रहा है, 2 पोजीशन पे, और ये दोनों क्या होगा, सेम आ रहा है, जिसके लिए क्या लिखेंगे हम लोग यहाँ पे 2 22। इसका नेम क्या होगा यहाँ पे, 2,2. 2,2
नहीं, 2 तो ये आ ही गया यहाँ पे, 2,2 22 फिनाइल। क्लोरोफिनाइल, 4 क्लोरो बिल्कुल, और 4 क्लोरोफिनाइल बिल्कुल करेक्ट है। वो क्या होता है वहां पे, 4 क्लोरोफिनाइल। 4 क्लोरोफिनाइल मेन चेन कितने कार्बन का, 2 कार्बन का, तो क्या होता है वहां पे, इथेनोइड, सॉरी सिंपली इथेन। यार यहाँ पे है, इस तरीके से इसको देखना फोर पड़ेगा। क्लोरोफिनाइल कैसे आया? 4 फोर कैसे आया? क्लोरोफिनाइल, ये कैसा है 4 क्लोरोफिनाइल? तो 4 क्लोरोफिनाइल देखो, तो ये जो किसी एक को मैं देखता हूँ यहाँ पे, किसके रेस्पेक्ट में, ये फर्स्ट कार्बन, ये सेकंड कार्बन, ये थर्ड कार्बन, ये फोर्थ कार्बन, तो 4 कार्बन पे एक सीएल अटैच है, तो क्या बोलेंगे 4 क्लोरो। और बेंजीन को एज ए सब्स्टिट्यूएंट्स क्या बोलते हैं, फिनाइल, दैट मीन्स 4 क्लोरोफिनाइल, या 4 डाइस लिख सकते हो, ये क्या होगा 4 डाइस क्लोरोफिनाइल। क्लियर है यहाँ पे, ये क्लोरोफिनाइल इस सब्स्टिट्यूएंट्स का नेम होता है, और इसका भी सेम। तो 2 कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट सेम टाइप आ रहा है वहां पे, इसमें क्या लिखते हैं, 20 2,2 20 4 क्लोरोफिनाइल। नेक्स्ट है इसमें क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में बोला जा रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी आइसोमर ऑफ C8H8O। अब देखोगे C8H8O में एक ही ऑक्सीजन है, जबकि फर्स्ट ऑप्शन में तो दो ऑप्शन दे रखा है, वो तो इससे हट गया। क्वेश्चन नंबर 10 की बात करें हम लोग, क्वेश्चन नंबर 10 में ए तो हट गया वैसे ही, दूसरा हम लोग चेक करें वहां पे। सर हाँ, सर 8 ए भी डाउट है, 8 ए। क्वेश्चन नंबर 8, तो ठीक है, उसको देख लेते हैं, तो शायद दिखाई नहीं देते, देख लेते हैं वहाँ पे 10 के बाद 8 के भी आते हैं। यहाँ पे क्या रहेगा क्वेश्चन नंबर 10 में, ए तो नहीं हो पाए, क्योंकि ए में दो ऑक्सीजन है, जबकि मोलिकुलर फार्मूला में तुम्हें कितना दिया गया है, C8H8O, एक ही ऑक्सीजन है। इसका DU कितना है इस मोलिकुलर फार्मूले का, सब लोग सोच के बताओ। इसका Five. DU 5 सही है, बिल्कुल सब लोगों का, वो क्या रहेगा 5। अब देख रहे हैं कि बी जो ऑप्शन है वहां पे, बी ऑप्शन में ये मोलिकुलर फार्मूला एंड DU 5 आ रहा है या नहीं आ रहा है, तो CH2 C डबल बॉन्ड OH, तो कार्बन 6 रिंग में 2 कार्बन इधर आ रहा है, 8 कार्बन विद 1 ऑक्सीजन, बाकी DU भी 5 आ रहा है, हाइड्रोजन बैलेंस आ रहा होगा। बेंजीन का DU 4 और एक डबल बॉन्ड यहाँ पे, तो DU 5, तो DU 5 आ रहा, मोलिकुलर फार्मूला सेम आ रहा, इसमें C पॉसिबल है, आइसोमर। सी की बात करें, सी ऑप्शन में, तो सी में भी क्या आ रहा है, उस कंपाउंड का DU कितना आ रहा है, 5 आ रहा है। बेंजीन का DU 4 और एक डबल बॉन्ड यहाँ पे DU 5 और एक ये OH, DU 5 कार्बन बैलेंस हो रहा है, ऑप्शन भी एक आ रहा है, हाइड्रोजन अपने आप बैलेंस आ रहा होगा, सी भी पॉसिबल है। डी की बात करें, तो डी में क्या होगा, उसमें C डबल बॉन्ड OH और यहाँ पे CH3, इसमें भी कार्बन बैलेंस आ रहा है, 8 कार्बन, इसका भी DU 5 और मोलिकुलर फार्मूला भी सेम आ रहा होगा, दैट मींस हाइड्रोजन बैलेंस होगा, ये भी पॉसिबल है। सिर्फ ये नहीं होगा, आंसर BCD होना चाहिए, इसका एक बार क्या है वहाँ पर। चलो क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 8 में व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट रिलेशनशिप। किस ऑप्शन में दिक्कत है, 8 में किसी एक पार्टिकुलर ऑप्शन है, जो भी है तो ए बताओ। सर ए। 8 का ए, 8 के ए में बोला जा रहा है कि 1 2 आर फंक्शनल आइसोमर, बिल्कुल करेक्ट है। 1 में कितने डिग्री का एमीन है, प्राइमरी एमीन है NH2, जबकि सेकंड में क्या है तुम्हारा NHCH3, वो सेकेंडरी एमीन है। एक प्राइमरी एमीन है और एक सेकेंडरी एमीन है, तो अगर एमीन का डिग्री चेंज हो जाए, उसके बीच में रिलेशन क्या होता है, फंक्शनल आइसोमर, मैंने नोट में लिखाया हुआ है, तो 1 डिग्री Yes, 2 sir, yes, डिग्री sir. 3 डिग्री अमाइन और फंक्शनल आइसोमर्स आर ईच अदर, तो आंसर क्या है, ये करेक्ट है तुम्हारा उसमें।
यस सर, अभी आ गया। चलो ठीक है। पार्ट 4 कॉम्प्रिहेंशन में कोई डाउट किन्हीं को? जो कॉम्प्रिहेंशन है, Yes, sir. कौन से कॉम्प्रिहेंशन में दिक्कत है Comprehension. बताओ? Second one. सेकंड कॉम्प्रिहेंशन में, सेकंड कॉम्प्रिहेंशन में आईपीएससी नेम दे रखा और उसका कॉमन नेम भी पता वहां पे। कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5, कौन सा बताऊं मैं उसमें? देखो उसमें करना क्या था, मैं एक क्वेश्चन को एक बताता हूँ, बाकी तुम लोग खुद से कर लोगे। फिर मैं क्वेश्चन नंबर 3 बताता हूँ यहाँ पे। तो 3 में बोला जा रहा है तुम्हें 1, 4, 5 बोला जा रहा है विच इज नॉट द करेक्ट कॉम्बिनेशन ऑफ द नेम्स ऑफ द गिवन कंपाउंड। कौन सा करेक्ट नहीं है उस ए की बात करें हम लोग यहाँ पे, ये ऑप्शन से चेक करना पड़ता है इसे क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 3 का ए ऑप्शन, ए में क्या दिया हुआ वहां पे? फर्स्ट 4 एंड क्यू। तो फर्स्ट में क्या है? OHCH3, उसका आईपीएससी नेम क्या होगा तुम्हारा? 2 मिथाइल फिनॉल। सही है वहां पे 2 मिथाइल फिनॉल। और उसका कॉमन नेम क्या होता है? आर्थोक्रिसॉल, जो कि क्यू से मैच कर रहा है। तो फर्स्ट जो कंपाउंड गिवन है उसका आईपीएससी नेम 4 है, सेकंड कॉलम में 2 मिथाइल फिनॉल, और उसका आईपीएससी नेम, ये कॉमन नेम क्या होगा? आर्थोक्रिसॉल। कॉमन नेम कहाँ से याद करना था? मैंने एक पीडीएफ दिया हुआ था, उसमें से कॉमन नेम चेक करना था। OHCH3, ये क्या है तुम्हारा? आर्थो, इसके एस्पेक्ट में आर्थो पोजिशन पे, आर्थोक्रिसॉल इसका कॉमन नेम, ये सही है तुम्हारा। बी की बात करें, बी में सेकेंड, थर्ड और दिया हुआ है पी। तो सेकेंड स्ट्रक्चर का नेम क्या है? CH2OH। इसका नेम क्या होगा? यहाँ पे है CH2OH। तो किससे मैच करा रहा है? थर्ड से, फिनाइल मिथेनॉल। सही, बिल्कुल। यहाँ पे एक ही कार्बन का मेन चेन होगा, क्योंकि ऑप्शन को जो OH ग्रुप से कनेक्टेड कार्बन उसको लोएस्ट पोजीशन देना है, इसको मेन चेन का पार्ट बनाना है। एक ही कार्बन का मेन चेन, ये क्या आता है यहाँ पे? फिनाइल। एक ही कार्बन का चेन, मेन चेन देखो मिथेनॉल, ये भी करेक्ट है। और इसका कॉमन नेम क्या होता है? बेंजाइल अल्कोहल, वो पी से मैच कर रहा है, ये भी करेक्ट है। सी की बात करें, सी ऑप्शन में, तो सी में क्या बोला जा रहा है? थर्ड, फर्स्ट एंड आर। तो थर्ड में क्या आ रहा है वहां पे? थर्ड में फंक्शनल ग्रुप कौन सा प्रेजेंट है तुम्हारा? ईस्टर या एल्डिहाइड? Aldehyde. नहीं, Aldehyde. ये क्या ईस्टर है, यही कंफ्यूजन है तुम लोगों को। एल्डिहाइड कब होता है? जब इधर कोई अल्काइल ग्रुप रहेगा। यहाँ पे क्या गया तुम्हारा? ये देखो ध्यान से, C डबल बॉन्ड O आ रहा है, वो क्या? ईस्टर, ना कि एल्डिहाइड। एल्डिहाइड में भी क्या होता है? यहाँ पे इधर को अल्काइल ग्रुप होना चाहिए, इधर CH3 होता तो फिर ये एल्डिहाइड होता। ये क्या यहाँ पे? ईस्टर। और जब ईस्टर आ गया तो इसका नेम क्या होता है? यहाँ पे है, फर्स्ट से मैच कराया जा रहा है इसको। यहाँ पे सी को फर्स्ट से आईपीएस में मिथॉक्सीबेंजीन, मिथॉक्सीबेंजीन वो नहीं है, इसका आईपीएस नेम क्या होता है? फिनाइल मिथेनोइड, फिनाइल मिथेनोइड। तो यही मैच नहीं कर रहा है यहाँ पे। इनकरेक्ट कौन सा हो जाएगा तुम्हारा? सी, तो आंसर सी आ जाता है इसका। बाकी 4, 5 को भी इसी तरीके से चेक करना है। क्लियर है? तो ऑप्शन से सबको मैच कराना है वहाँ पे, जो क्वेश्चन बोला गया है उसको रीड करना और हर एक ऑप्शन को जाके चेक करना है। कर लोगे? बाकी 4, 5 यहाँ पे इसी तरीके से है, या किसी Yes, 4, 5 में ही अगर कोई डाउट है, उसमें भी अगर कोई डाउट है तो वो बता सकते हो। ये तो प्रोसेस मैंने बताया कि ऐसे क्वेश्चन को कैसे अटेम्प्ट करोगे इस टाइप का कंप्रीहेंशन में। तो ऑप्शन में जा करके मैच कराना होता है चीज को। इसके बाद तो और भी लेक्चर है तुम्हारा। क्या मैथ का लेक्चर कब से? 1:30 से है। Yes, यस sir. सर। sir. Yes, sir. Yes, sir. चलो ठीक है, मैं रखता हूं। बाकी अगर कोई डाउट हो इसमें एक्सरसाइज 3 के पार्ट 1 में,
ये बहुत ज्यादा क्वेश्चन आए नहीं उसमें। अब देखो इसमें कितनी का, अगर एक्सरसाइज 3 का पार्ट 1 किए हो गए, उसमें एक क्वेश्चन नंबर 9 है, देख पा रहे हो क्वेश्चन नंबर 9? सर उसमें कुछ कंपाउंड का, हाँ उसमें कुछ कंपाउंड का कॉमन नेम दे रखा है वहां पे, पिक्रिक एसिड, बार्बिट्यूरिक एसिड, स्कॉर्बिक एसिड और एस्पिरिन। तो देखोगे उसी टेबल में तुम्हें वहां पे होगा, अगर वहां पे नहीं होगा तो मैं क्लास में ही बताऊंगा सबका स्ट्रक्चर, उसका बताया भी होगा, क्योंकि पिक्रिक एसिड, एस्पिरिन जैसे बताओगे, जो नहीं बता मैं सर। क्लास में हाँ बताओ। सर पर उस एस्पिरिन होने के लिए उधर मेन चेन भी चाहिए ना 2 कार्बन की। हाँ एस्पिरिन में क्या होता है वहां पे है, एस्पिरिन का ये स्ट्रक्चर है, OC डबल बॉन्ड OCH3, और यहाँ पे क्या हो COH, ये एस्पिरिन था। इसमें बोला जा रहा है कि किसमें COH ग्रुप प्रेजेंट है, किसमें COH ग्रुप प्रेजेंट होता है। अगर सिंगल चॉइस है तो यही आंसर भी आ जाता तुम्हारा। मेन चेन को नहीं देखना है इस टाइप के क्वेश्चन में। नहीं, इसमें जो क्वेश्चन बोला जा रहा है उसको देखना है ना। क्वेश्चन बोला है कार्बोक्सिलिक फंक्शनल ग्रुप, तो COH किसमें प्रेजेंट है, इसमें COH प्रेजेंट है, बस इतना ही देखना है यहाँ पे। जब इसका IUPAC नेम लिखेंगे तो फिर बाकी चीजें जो तुम बता रहे हो वो चीजें देखना रहेगा कि मेन चेन कौन सा है। इसमें तो सिर्फ ये बोला गया कि COH किसमें प्रेजेंट है, यहाँ पे COH है। तो ठीक है, बाकी टाइम हो रखा है, हम लोग नेक्स्ट क्लास में ज्यादा कुछ डिस्कशन के लिए बचा हुआ नहीं है इसमें, शायद कल ही लेक्चर है, कल के लेक्चर में हम एक्सरसाइज थी पार्ट 1 पार्ट 2 फिनिश कर लेंगे। इतना डिस्कशन के बाद इसमें बहुत ज्यादा डाउट होना नहीं चाहिए। और DPP जो कुछ बचा हुआ है 5, 6, 7 उसको भी हम लोग कर लेंगे वहाँ पर, क्योंकि संडे के टेस्ट में ये सब तुम्हें आ रहा है, तो डिस्कशन भी प्रॉपर फिनिश हो तो फिर एग्जाम में प्रॉपरली कर पाओगे सारे क्वेश्चन। चलो ठीक है, तो आज का सेशन मैं यहीं पर एंड करता हूँ। बाकी कल भी हम लोग मेनली डिस्कस कर लेंगे, और टाइम अगर बचता है तो फिर हम लोग आगे कंटिन्यू भी करेंगे, नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। सर तो Bye, ठीक है, sir. Thank you, sir. सर Bye, sir. Thank you, sir. बाय।